तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने जो 35 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में श्री रामकृष्ण देव के साथ मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त की मुलाकात होती है और किस प्रकार से रामकृष्ण वचनामृत का सृजन होता है। मास्टर महाशय ने जो डायरी लिख रखी थी श्री रामकृष्ण के वार्तालापों को संजोते हुए, वही डायरी बाद में किस प्रकार से रामकृष्ण कथामृत के रूप में प्रकट होती है, बंगला में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में, और किस प्रकार से रामकृष्ण वचनामृत का यह जादू देश विदेश में प्रसारित हो रहा है, हुआ है, और लाखों लोगों को किस प्रकार से शांति मिल रही है। ये सब चर्चाएं हमने की थी। और इस वचनामृत के जादू के पीछे के जो जादूगर वे स्वयं श्री रामकृष्ण हैं, इसकी भी हमने चर्चा की। रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम भाग के 10वें परिच्छेद की चर्चा हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, जहाँ पर कि श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में, और 16 अक्टूबर 1882 का दिन है, दुर्गा पूजा के 3 दिन पहले की बात। और श्री रामकृष्ण आज बहुत ही प्रसन्न है, अत्यंत आनंदित है, क्योंकि नरेंद्र नाथ खुद आए हुए हैं। और पिछली चर्चा में हमने कहा किस प्रकार से नरेंद्र ने बहुत सारे गीत गाए और उन गातों को सुनकर के केवल किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव आनंदित होते हैं। और फिर बाद में हमने ये भी कहा, नरेंद्र और मास्टर महाशय चर्चा करते हैं कि आजकल के लड़के बिगड़ रहे हैं, उनको ठीक से शिक्षा नहीं दी जा रही है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पर श्री रामकृष्ण देव नाराज होकर के मास्टर महाशय को कहते हैं, तुम तो बड़े हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के धार्मिक स्थल में आकर के, इतने पावन स्थान में आकर के सांसारिक बातें न हो। तो अच्छी बातें हो रही थी, परंतु ईश्वर के सिवा की सभी बातें त्याज्य है धार्मिक स्थल में, ये कहने का मतलब श्री रामकृष्ण देव का। और उस समय भी मास्टर महाशय की तो कोई अधिक उम्र नहीं थी, 27-28 वर्ष की उम्र मास्टर महाशय की, और नरेंद्र की उस समय उम्र है 19-20 की। तो श्री रामकृष्ण उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो कम से कम समझना चाहिए, तुम तो बड़े हो, तुम्हें इस प्रकार की बातों को उठने देना नहीं चाहिए था। तो हमारे उपनिषद में है, आत्मानं वा विजानीथ अन्याम वाच विमुंचथ, केवल आत्मा को जानो, बाकी सब बातों की चर्चा छोड़ दो। श्री रामकृष्ण देव और अनेक बार वो कहा करते थे, मनेर बाजे खर्च कमाते हवे, मन का जो निरर्थक खर्च होता है, मन का भी एक खर्च होता है, पैसे का खर्च, उसके लिए हम लोग बहुत ही संभाल करके करते हैं कि हमारा खर्च ज्यादा ना हो, पैसे का खर्च। पर मन का जो खर्च है, मन की एक शक्ति है, ये शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति क्षय हो जाती है, शक्ति व्यय हो जाती है। यह जो हमारे मन का व्यय होता है, निरर्थक बातों को चर्चा करते हुए, निरर्थक विचारों को मन में लाते हुए, निरर्थक बातें करते हुए, जिससे कि हमें आध्यात्मिक, जिसमें कि हमको प्रगति नहीं होने वाली है, ऐसी बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। विशेष करके साधन अवस्था में एक ऐसी स्थिति होती है कि जब हम अपने चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, उस समय अधिकांश समय हमें अपने चरित्र निर्माण में देना चाहिए, आध्यात्मिक विकास में देना चाहिए। उसके बाद में फिर जगत के कल्याण के लिए हमें इसके बारे में सोचना पड़े, बातें करनी पड़े, तो अवश्य करें। पर वो एक अलग स्टेज है, एक अलग स्थिति है कि जब हमको दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है, किस प्रकार से सेवा करें, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में बातचीत करना, ये कोई खराब बात नहीं है। परंतु अभी जबकि यह चरित्र निर्माण की उम्र है, कच्ची उम्र है, केवल उसी पर, अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देना, यह एक बात। और दूसरी बात है कि ये कितनी भी अच्छी चर्चा हो, ईश्वर के बारे में यदि चर्चा न हो, तो वह इस प्रकार के धार्मिक स्थल में नहीं करनी चाहिए। यह श्री रामकृष्ण का कहना है। तो श्री रामकृष्ण बाद में कहते हैं, थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं, ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं।
तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 20 वर्ष की 19-20 की होगी और मास्टर के 27-28। मास्टर लज्जित हुए, नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। उसके बाद श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। उसके बाद में फिर से नरेंद्र ने गाना शुरू किया, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद का उदय हुआ। ये सब हमने कहा था। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जाकर वहां बैठे, मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त कहते हैं, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है, अनंत जल राशि। कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूं। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी, अब मैं चलता हूं, ये रास्ता देख लो, तुम पीछे पीछे आना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बजे हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए। तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो कहने का मतलब श्री रामकृष्ण समझ गए कि अब इनकी आध्यात्मिक अवस्था इस भक्त की ऐसी हो गई जब मंत्र दीक्षा लेने से उन्हें फायदा होगा। कहने का मतलब है कि स्वप्न में भी उन्हें इस प्रकार से अच्छे दर्शन होते हैं, तो अब यह समय पक गया कि उसे मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए श्री राम कहते हैं कि तुम जल्दी से मंत्र दीक्षा ले लो ताकि तुम्हारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति और भी बढ़ती रहे। नींद खुलने पर भक्तों में कोई कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। 17 अक्टूबर 1882। श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों की चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद, पुराण, तंत्र, गीता, गायत्री, भागवत, भक्त, भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी 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 त्यागी। ये श्री रामकृष्ण कहते थे, सारा गीता का सार आ गया, गीता को 10 बार बोलो तो उसका अर्थ पता लग जाएगा। 10 बार बोलना मतलब गीता 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 तागी 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 तागी। गीता को उल्टा कर दो, तागी 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 तागी। तो त्याग त्याग त्याग, यही मानो गीता का संदेश है। त्यागी 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 त्यागी। फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट मतलब स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता हो, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी हो, तुम ही सांख्य के 24 तत्व हो। इधर काली मंदिर और राधाकांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है और शंख घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैलाती हुई नौबत बज रही है। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपटकर श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण सहास्य मुख होकर उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र ने कहा, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपंथी साधु बैठे हैं। ये श्री रामकृष्ण वचनामृत की यह खूबी है। क्रिस्टोफर इशवुड ने कहा, इफ आई कैन यूज एनी वन वर्ड फॉर द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, इट इज द वर्ड नाउ, NOW। हमको ऐसा लग रहा है कि हम दक्षिणेश्वर पहुंच गए। श्री मास्टर ने वर्णन करते हैं इस प्रकार से मानो आज हमारे सामने लीला हो रही है। और कितना सटीक वर्णन। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपटकर श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण साहस्य मुख होकर उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। किस प्रकार से खड़े हैं, कहां खड़े हैं, पूरा वर्णन है। नरेंद्र, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ वे कल आए थे। नरेंद्र से, तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो, मैं देखूं। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे।
नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से। भक्ति ही सार वस्तु है, ईश्वर को प्यार से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र, एक बात पूछूं, क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्राय पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधना है, वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है, दासी भाव भी अच्छा है, वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है, संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानकपंथी साधु ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। श्री रामकृष्ण देव किसी भी प्रकार के सभी पंथों का उन्होंने स्वीकार किया कि नाना पंथ हैं, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं, विभिन्न प्रकार के पंथों से भगवान को पाया जा सकता है। तो तंत्रों में इस प्रकार से वामाचार नाम का भी एक पथ है, उस पथ से भी किसी किसी को साधक को मिला होगा, ईश्वर के दर्शन मिले होंगे, परंतु वह खतरनाक पथ है, ठीक पथ नहीं है, सब बाकी लोगों के लिए त्याज्य है। परंतु श्री रामकृष्ण निंदा नहीं की, उन्होंने इतना ही कहा वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन है। ये नहीं कहा कि ये रास्ते से द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर बड़े कठिन रास्ते हैं, वे ठीक नहीं है, इसलिए और प्राय उनमें पतन हुआ करता है। इसलिए वामाचार के बारे में यह जो आज मॉडर्न लोगों को बहुत उसमें आनंद आता है कि चलो भाई दोनों हो जाएगा, ये भी होगा वो भी होगा, लाइफ भी एंजॉय करेंगे, साथ में समाधि भी हो जाएगी। इस प्रकार के जो तंत्रों का कुछ थोड़ा सा इधर का देखा, थोड़ा सा उधर को मिला, ऐसा करके बना बुना करके जिसको बोलते कंफर्टेबल रिलीजन, ये पेश किया जाता है, ये बहुत डेंजरस है। जब स्वामी विवेकानंद गए पाश्चात्य देशों में तो देखा कि धीरे धीरे वो संख्या कम हो गई, वहां पर सत्संग में आने वालों की संख्या। दूसरी बार, पहली बार गए थे तो एक तो साइक्लोनिक मॉक के रूप में गए थे, वो उस समय तो उन्होंने ये आध्यात्मिक बातें नहीं की, सब जनरल बातें की। जब आध्यात्मिक चर्चा शुरू की, डीप में जाने का शुरू किया, तो देखा कि सत्संग में धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। तो एक स्त्री को पूछा कि क्या बात है, बंद कर दिया। स्वामी, व्हाट वी वांट इज अ कंफर्टेबल रिलीजन। कंफर्टेबल रिलीजन, आज सभी लोगों को कंफर्टेबल रिलीजन चाहिए। वी फील अनकंफर्टेबल, आप जब ये सब बातें करते हैं, टू हाई फॉर अस, ये कड़वी बातें सब है, ऐसी बातें करें एंजॉय लाइफ एंड ऑल्सो दिस एंड, तो कंफर्टेबल लगता है, अनकंफर्टेबल। तो ये कंफर्टेबल रिलीजन चाहिए। तो इसीलिए ये सब लोगों को वामाचार और ये बहुत अच्छा लगता है, चलो भाई सब मिला मुला कर करो, और वो बहुत डेंजरस है, उसमें प्राय पतन हुआ करता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। भले लोगों को पॉपुलर लगता है, पॉपुलर तो हो जाती है, उनकी बातें, उनकी किताबें भी बहुत पॉपुलर हो जाती है, किस प्रकार से दोनों मिला करके करो, एंजॉय करो, ये भी सब करो, बस अब हो जाएगा। परंतु श्री रामकृष्ण देव जो किसी भी प्रकार के किसी भी पद के विरुद्ध में बोलते नहीं थे, सर्वधर्म समन्वय आचार्य हैं, उन्होंने ये नहीं कहा इस रास्ते से प्राप्त नहीं हो सके, परंतु वह पथ है, खतरनाक पथ है, कठिन पथ है, प्राय उनसे पतन हुआ करता है। इस प्रकार से इसलिए मैं उस पद पर नहीं जाता हूं और तुम लोग भी मत जाओ। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो उन्होंने ये नियम बना दिया गया कि यहाँ पर जिसको जो पथ अच्छा लगता है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म, उस प्रकार से वो साधना कर सकेगा। किसी सभी प्रकार के पथों पर वह सभी पथों को स्वीकार करके जा सकता है, परंतु इसके बारे में कहा कि नहीं, वामाचार की कोई प्रैक्टिस के लिए हमारे कोई भी सन्यासी उपयुक्त नहीं है, कोई हमारा शिष्य उपयुक्त नहीं है, और आज के युग के लिए वो डेंजर से खामी, बहुत डेंजर से भरपूर है, और इसलिए उसकी प्रैक्टिस रामकृष्ण मठ मिशन में नहीं होगी। ये नियम लिख के गए स्वामी विवेकानंद। क्यों? रामकृष्ण देव से उनको पता पड़ा कि भले वो भी एक पथ हो सकता है। चर्चा भी हुई, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के शिष्य शरद चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि आप बताइए कि श्री रामकृष्ण के बारे में। श्री रामकृष्ण के बारे में क्या बताऊं, मैं तो कभी कभी किसी पद के बारे में बोल भी देता हूं, किसी को डांट भी देता हूं। श्री रामकृष्ण के मुख से एक बार भी कभी किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं देखा। आई लव वी पर्सोनिफाइड, लव पर्सोनिफाइड, प्रेम के घनीभूत स्वरूप। यहाँ तक कि जिसको हम लोग बहुत खराब पथ बोलते हैं, उसके प्रति भी उन्होंने घृणा का भाव नहीं कहा। ये कहा कि उनसे सावधान रहो, तुम उस पथ पर मत जाना। उन लोगों को उन्होंने कभी निंदा नहीं की कि इस प्रकार से खराब पथ पर जा रहे हैं, कभी निंदा नहीं की, किसी पथ की निंदा नहीं की श्री रामकृष्ण देव ने।
यही कहा, बाकी भक्त लोगों को सावधान कहा कि उसमें मत जाना। पर उन्होंने उन लोगों की कभी निंदा नहीं की, कि उनके मुख से कभी किसी के प्रति निंदा के वचन नहीं निकले। यह श्री रामकृष्ण देव। और फिर उसी समय बातचीत होते होते कहते हैं, तो इन्होंने कहा, शिष्य शरद चक्रवर्ती कहते हैं कि यह भी तो वामाचार, यह भी तो एक पथ है, तो फिर जाने में क्या हरकत है। बोले ठीक है, वो भी एक पथ है। तो अब घर में जाने के दरवाजे दो रहते हैं पहले के जमाने में, अभी तो एक ही हो गया, अभी तो सेप्टिक लेटरिन आ गया। पहले सेप्टिक लेटरिन नहीं हुआ करते थे, पहले तो डिब्बा लगा करके वो म्यूनिसिपैलिटी वाला ले जाता था, तो वो पीछे का एक दरवाजा अलग रहता था जहां से स्वीपर आता था। स्वीपर आता था जो मेहतर है, उसके लिए अलग रास्ता था। यहाँ भी था, इसी बिल्डिंग में पीछे के साथ में एक अलग रास्ता रखा था स्वीपर गाने के लिए, तो सीधा वो जा करके वहां चला जाएगा पीछे के भाग में। तो स्वामी विवेकानंद हंसकर कहते हैं, अच्छा ठीक है भाई, सब पथ अलग ठीक है, तो परंतु सामने के दरवाजे से जाना ठीक नहीं है, पाखाने के दरवाजे से क्यों जाओगे? पाखाना का भी दरवाजा है घर में घुसने के लिए, पर पायखाने के दरवाजे से क्यों जाना चाहते हो? ये जो वामाचार वगैरह पथ है वो पायखाना का दरवाजा है, उसके पथ से क्यों जाना चाहते हो? जब सामने वाला इतना अच्छा दरवाजा है, व्हाई डू यू वांट टू, इट इज ऑल्सो ए पथ। हाँ, ये भी है पथ, गंदे दरवाजे से क्यों जाओगे जिसमें कि डेंजर रखा है। तो ये श्री रामकृष्ण देव की जो बात है, तो कहते संतान भाव बड़ा शुद्ध है। नानकपंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। श्री रामकृष्ण कहते हैं के लिए कुछ भी असंभव नहीं, उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता, सभी संभव है। ये क्यों कह रहे हैं कि नानकपंथी साधुओं को उद्देश्य करके बोलते हैं? क्योंकि ये जितने साधु लोग आते हैं अलग अलग पंथ से, उनका यही रहता है कि हम लोग जिस प्रकार से ईश्वर को समझते हैं उसी प्रकार से ईश्वर है, दूसरे प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, दूसरे प्रकार के ईश्वर हो नहीं सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है, असंभव नहीं है। दो योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे, उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? तुम वहां गए ही नहीं, उसने विश्वास नहीं किया। पर श्री रामकृष्ण, दूसरे भक्त ने विश्वास किया कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुई की नोक के भीतर में से ऊंट और हाथी निकालना और ये करना तो कुछ भी नहीं, उनके लिए तो सभी कुछ संभव है। कहने का मतलब भगवान विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं, निर्गुण निराकार भी हो सकते हैं, सगुण साकार भी हो सकते हैं। पर जो सगुण साकार वाले बोलते हैं निर्गुण निराकार कभी नहीं हो सकते, निर्गुण निराकार बोलते हैं सगुण साकार कितने होंगे, इतने बड़े अनंत ईश्वर को इतनी छोटे से पैमाने में कैसे आएंगे? पर ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। सुई की नोक में से ऊंट और हाथी भी निकाल सकते हैं और 5 फीट की मनुष्य की मूर्ति के भीतर में भी घुस सकते हैं। सब कुछ संभव है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कोन्नगर से मनमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ता ले जा रहा हूं। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो, क्या जाने कहीं कुछ खराबी ना हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। तो ये कुछ कहते हैं ना कि आज अमंगल होगा, ये होगा, तो इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए, गुरुवार के दिन नहीं जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार से, यही तो बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा श्री रामकृष्ण की विशेषता यह है कि उन्हीं भांगते आशय नहीं, उन्हीं गोड़ते ऐसे चले। वो कोई भी चीज, जितने हमारे बाकी सब रिफॉर्मिस्ट थे, मनमोहन रॉय ने बहुत अच्छा काम किया, जो हमारे क्रिश्चियनिटी के कारण, क्रिश्चियन रिलीजन के कारण, जो क्रिश्चियनिटी का जो एक अटैक हुआ हिंदू धर्म पर, उसको बचाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण समाज का निर्माण किया। बाद में केशव चंद्र सेन और ये देवेंद्र नाथ टैगोर, इन सब ने भी उसमें अपना सहयोग दिया, बहुत अच्छा काम किया। पर ये जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ, वो लोग हिंदू धर्म के एक ही पक्ष को ले रहे थे, निर्गुण निराकार ईश्वर, वो ठीक है। बाकी जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं मूर्ति पूजा, योर गॉड्स आर हीदन गॉड्स, ये पत्थर पूजक हैं, उनसे उन लोगों को बहुत संकोच होता था। अरे अरे, हम लोग कितने गिरे हुए हैं, सच तो ये बात है, हम लोग तो जंगली लोग हैं, हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं। तो दे वर एपोलॉजेटिक। उन्होंने कहा हमारे वेद में अच्छी अच्छी बातें हैं, पर हम वेदांत की बातें भूल गए और ये पत्थर की पूजा करने लग गए, इसी के कारण हमारा विनाश हो गया। तो हमारा धर्म ही हमारे विनाश के लिए जिम्मेदार है।
हमारा, और ये क्रिश्चियन लोग आगे बढ़ गए क्योंकि वो पत्थर की पूजा नहीं करते। तो आज देखो उनकी कितने देशों में उनका ब्रिटिश राज्य फैला हुआ है। इसलिए हम सचमुच में हमारा धर्म गिरा हुआ है, हमारा धर्म नष्ट हो गया है। हमारी वैदिक संस्कृति को फिर से लाएंगे तो ठीक होगा। बाकी ये जो पत्थर पूजा और बहुत प्रकार के जो धार्मिक इस प्रकार के जो अनुष्ठान और ये सब के कारण हम गिरे हैं। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? श्री रामकृष्ण ने एक सन्निष्ठ हिंदू होते हुए, सन्निष्ठ हिंदू, एक गांव में जन्म हुआ, शहर में भी नहीं जन्म हुआ, तो एक गांव में जिस प्रकार के अंधविश्वास, जिस प्रकार के विश्वास, जिस प्रकार के धर्म की बातें, जिस प्रकार का धर्म का आचरण होता है, उसी प्रकार के आचरण में पले। उसमें पलते हुए उन्होंने मॉडर्न जितने लोगों था, जितने आधुनिक ये पढ़े लिखे लोगों का, उन्होंने यह जो अहंकार था वो दूर किया और कहा नहीं, मास्टर को पहले भी इसमें कहा था कि ये कैसे समझ लिया कि ईश्वर निर्गुण निराकार है तो सगुण साकार नहीं हो सकते, ईश्वर लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये श्री रामकृष्ण देव जो आए थे वो उन्होंने किसी भी चीज को, जैसे दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि भाई हमको वेद की तरफ जाना पड़ेगा, ये पत्थर पूजा को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हम लोग अपना धर्म, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। श्री रामकृष्ण ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा किसी भी श्रद्धा को मत डिगाना। ठीक है, उसकी श्रद्धा है, धीरे धीरे धीरे, वो भी एक बालक है, अभी खिलौने से खेल रहा है, धीरे 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 बड़ा होगा और आएगा। कोई भी चीज बुरी नहीं है, मुख्य बात है भीतर में श्रद्धा और भक्ति, उसको जो है उस प्रकार से करने दो। तो श्री रामकृष्ण उस प्रकार से, उस प्रकार के वातावरण में पले हैं, उनका लालन पालन हुआ कामारपुकुर जैसे एकदम सुदूर गांव में, कलकत्ता बंगाल के गांव में। इसलिए उस समय की जो प्रचलित परंपराएं थी, मान्यताएं थी कि माह के पहले दिन नहीं जाना चाहिए, गुरुवार को नहीं जाना चाहिए, सब जितने हैं सबको मानते हैं श्री रामकृष्ण देव, सभी किसी चीज का अस्वीकार नहीं है। हाँ, माँ शारदा देवी भी जिस प्रकार से व्रत उपवास एक साधारण नारी करती है उस प्रकार से सब करती, जगदम्बा होते हुए माँ शारदा देवी वो सबका आचरण करती है, मानो दिखाने के लिए कि जो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में ही वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और ये सब चीजें भले सभी के लिए आवश्यक नहीं है, पर यदि किसी ने कहा तो उसके लिए उसे एपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं, उसके लिए उसको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं। ये श्री रामकृष्ण अपने जीवन के द्वारा बताते हैं। तो तुम तो कलकत्ते जा रहे हो, क्या जाने कहीं कुछ खराबी ना हो, यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बातें कहने लगे। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो, आसन दूं? नरेंद्र और उनके कुछ ब्राह्मण मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहां आए, मास्टर भी साथ हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं ब्राह्मण भक्तों से, ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? जो लाल रतन है तो पानी में है, तो वो क्या मिल सकते हैं? ऊपर तैरने से नहीं होगा, भीतर में डुबकी लगानी होगी। इस प्रकार से बाद में उन्होंने राम प्रसाद का गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है। बहुत अच्छा गीत है राम प्रसाद का, बहुत फेमस गीत है, पॉपुलर गीत है। ए मन, काली कहकर हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में डुबकी लगा। ये 2-4 डुबकियों में धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। रत्नाकर समुद्र का नाम ही है रत्नाकर, इसमें बहुत सारे रत्न हैं। तुम दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा, पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ऐ मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती है। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल हैं जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले, उसकी बूसे वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और माणिक उस जल में पड़े हैं। राम प्रसाद का कहना है यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे। बहुत अच्छा गीत है, बंगला में बहुत फेमस गीत। डूब दे रे मन काली बोले, रिधि रत्ना करे अगाध ज्वले। डूब दे रे मन काली बोले, रिधि रत्ना करे अगाध ज्वले। हे मन डूब दे दो, किसमें? रत्नाकर में, समुद्र में डूब दे दो, डुबकी लगाओ।
डूब दे रे मन काली बोले, काली का नाम लेकर के, माँ काली का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के डुबकी लगाओ। कहां पर? हृदय रत्नाकर रगात जले, हृदय में एक रत्नाकर है, समुद्र है। हृदय में जो समुद्र है उसमें बहुत सारे रत्न पड़े हुए हैं। हमारे हृदय में वो ईश्वर बैठे हुए हैं, रत्न बैठे हुए हैं। तो वहां पर जाकर के ध्यान करो, डुबकी लगाओ, मतलब गहरा ध्यान करो। ऊपर ऊपर का ध्यान करने से नहीं होगा, गहरा। हम लोग कितने प्रकार से कितनी देर तक ध्यान करते, परंतु कुछ फायदा नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, हमको वो आनंद नहीं मिलता। क्यों? ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। हमको देखा, थोड़ी देर देखा, नहीं मिला, रत्नाकर नहीं मिला, रत्न नहीं मिला, हम छोड़ देते हैं। बोले ऐसे रत्न नहीं मिलेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा, अंदर नीचे में पड़े रत्न, एकदम नीचे तक जाओ, खूब गहरा ध्यान करो, तब जाकर के रत्न मिलेंगे। डूब दे रे मन काली बोले, हृदय रत्नाकर अगाध ज्वले, रत्नाकर ने शून्य कखन, दूचा डूबे धन ना पेले। ये रत्नाकर है ना, कभी रत्न के बिना शून्य नहीं होता। हृदय रत्नाकर है, उसमें ईश्वर है, वो रत्नाकर से कोई शून्य नहीं है। पर दो चार डुबकी लगाने से नहीं होगा, तो एकदम नीचे तक डुबकी लगाना पड़ेगा, जंप देना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। रत्नाकर नोय शून्य कखन, दूचा डूबे धन ना पेले, तुम्ही दम सामर्थ्य एक डूबे जाओ, कुल कुंडलिनी कुले। कुल कुंडलिनी जो है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और कुल कुंडलिनी जब उसको जागृत हो जाएगी, मूलाधार में कुल कुंडलिनी है, वो जब जागृत होकर के सुषुम्ना पद तक आएगी, तब वहां जाकर के हमें वो चैतन्य प्राप्त होता है, वह दिव्यता प्राप्त होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती। तो कुल कुंडलिनी तक तुमको जाना पड़ेगा, कुल कुंडलिनी को जागृत करना होगा। ज्ञान समुद्र माझे रे मन, शांति रूपा मुक्ता फले। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया उपमा है। ये जो समुद्र है वो ज्ञान समुद्र है, और उसमें मुक्ता उसमें अवस्थित है। समुद्र में मुक्ता होते हैं, मुक्त मणि होते हैं। ये कौन से मणि है? शांति रूपा मुक्ता फले। जब ज्ञान आएगा तब उसके बाद में सच्चा ज्ञान आने से शांति रूपी मुक्त मणि मिलेगा। तुम्ही भक्ति करे कुड़ाए पावे, शिव जुक्ति मोतो चाहिले। तो शिव जुक्ति मोतो चाहिले, शिव के साथ युक्त होगे तो भक्ति करने से वह सब रत्न तुम ले सकोगे। कामादि छे कुंभीरा छे, आहार लोभे सदैव चले, किंतु सावधान। समुद्र में जब डुबकी लगाओगे ना, वहां घड़ियाल हैं। घड़ियाल तो जानते हैं, टॉर्टोइज। ये घड़ियाल जो है वो पैर एक बार पकड़ लिया तो खत्म, एकदम पकड़ लेता है। समुद्र में, ये सब नदी में जाओ, कहीं भी जाओ, घड़ियाल जो रहते हैं टॉर्टोइज बहुत डेंजरस, पकड़ लिया तो खत्म। तो ये समुद्र में डुबकी तो लगाना है और सावधान रहना है। क्यों? कामादि छे कुंभिया छे, 6 प्रकार के घड़ियाल वहां अनवरत घूमते रहते हैं, वो पकड़ लेंगे तुमको, तो सावधान रहना। तो क्या है, कौन कौन से घड़ियाल हैं? कामादि छे कुंभिया छे, 6 प्रकार के कुंभी, 6 प्रकार के टॉर्टोइज घड़ियाल। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 घड़ियाल वहां घूम रहे हैं। जब तुम हृदय रत्नाकर में ध्यान करोगे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब तुमको पकड़ेंगे और तुमको ध्यान करने नहीं देंगे और तुमको बाधा डालेंगे। तो क्या करना उस समय? तो क्या करें फिर? कामादि छे कुंभीरा छे, आहार लोभे सदाई चले, तुम्ही विवेक हल्दी गाय मेखे जाओ, छोवे ना तार गंध पहले। तो जो लोग डुबकी लगाते हैं वो लोग क्या करते हैं, घड़ियाल न पकड़ ले उसके लिए वो हल्दी लगा देते हैं। तो शरीर में हल्दी लगाने से उसकी गंध से फिर घड़ियाल वापस नहीं, वहां नहीं आ सकते। ये जो घड़ियाल है वो, विवेक बुद्धि को रखो, क्या सत्य क्या मिथ्या, क्या नित्य क्या अनित्य, वो रखने से फिर ये कामादि कुंभी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये विवेक रूपी हल्दी को लगा करके डुबकी मारो। कामादि छे कुंभीरा छे, आहार लोभे सदाई चले, तुम्ही विवेक हल्दी गाय मेखे जाओ, छोबे ना तार गंध पेले। रतन माणिक्य कतो पड़े आछे सेई जले, राम प्रसाद बोले जंप दिले, मिलवे रतन फले फले। अरे बहुत सारे रत्न हैं, जंप देव, एक छलांग लगाओ, छलांग लगा करके जाओ, भीतर तक जाओ। अरे बहुत सारे रत्न हैं उस समुद्र में, वो हृदय रूपी रत्नाकर में जाओ, गहरा ध्यान करो तो बहुत सारे रत्न मिलेंगे। इतना बहुत बढ़िया गीत, इस प्रकार के बहुत बढ़िया गीत हैं राम प्रसाद के बंगला में। ये सब जितने गीत हैं रामकृष्ण देव के बहुत फेवरेट गीत, सब गीत आपको मिलेंगे कैसेट में। इन सब गीतों का कलेक्शन कर दिया गया
और हम लोगों ने देखा कि रामकृष्ण देव जिस सुर में गाते थे, राम प्रसाद का तो प्रसादी सुर है, वो तो ट्रेडिशनल सुर है, राम प्रसाद जिस सुर में गाते थे वो तो बंगला में घर घर में प्रचलित है, इसलिए उसका तो कोई सवाल ही नहीं, हो तो स्टैंडर्ड राम प्रसादी सुर है। परंतु उसके अलावा भी जितने इसमें भजन हैं वो रिसर्च करके देखा गया कि किस प्रकार से रामकृष्ण गाते थे उसी प्रकार के सुर में। गला रामकृष्ण देव का नहीं है, परंतु रामकृष्ण देव जिस सुर में गाते थे, जिस प्रकार से गाते थे, उसको ट्रेडिशनली जाना गया। कैसे जाना गया? माने रामकृष्ण देव मान लो कहते थे जागो जागो माँ कुल कुंडलिनी, एक गीत है, तो जागो जागो माँ कुल कुंडलिनी वो किस प्रकार से गाते थे, ये रामकृष्ण देव के शिष्य स्वामी अखंडानंद जी ने खुद नहीं देखा था, और स्वामी अखंडानंद जी ने अपने शिष्य को कहा इस प्रकार से रामकृष्ण देव गाते थे। उसके पास से हमारे लोगों के जो सन्यासी ने अभी ये कैसेट बनाई उन्होंने सुना, तो वो प्रकार का सुर बाकी जितने हमारे वरिष्ठ सन्यासी, बूढ़े सन्यासी, उनके पास से पूछा, अच्छा आपने वो गाना किसी से सुना था? अच्छा प्रहलाद महाराज हमारे बहुत अच्छे गायक थे, खंडन भवबंधन 30 ताली तक गाया करते थे, खंडन भवबंधन गीत वो बेलूर मठ में रोज संध्या आरती वो गाया करते थे, प्रहलाद महाराज उनके शिष्य थे। तो उनको पता पूछा, अच्छा किस प्रकार से वो प्रहलाद महाराज गाते थे, किस प्रकार से वो महाराज गाते थे, किस प्रकार से उन्होंने सुना था रामकृष्ण देव के पास से। ये सब करके सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृता 6 भाग निकाले हैं कैसेट, उसकी ऑडियो सीडी भी है 6 भाग में, तो उसमें ये गीत भी आपको मिलेगा, डूब दे रे मन काली बोले, तो जो कथामृत में गीत है वो सब इसमें है। राम तो उसमें कहते हैं ए मन काली कहकर हृदय रूपी रत्ना करके अथाह जल में डुबकी लगा, यदि 2 ही 4 डुबकियों में धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता, पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। हे मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती हैं, यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल हैं जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं, तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले, उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और माणिक उस जल में पड़े हैं, राम प्रसाद का कहना है यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे। ये श्री रामकृष्ण, अब सोचिए रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद को किस प्रकार से शिक्षा दी। ये स्वामी विवेकानंद भी ये लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए हैं, पर उनको सच्ची शिक्षा कहां से मिली? रामकृष्ण देव के पास। रामकृष्ण देव कहते जाओ ध्यान करो, पंचवटी में भेज दिया, आसन भी दे दिया, और ध्यान जब कर रहे हैं तो कैसे ध्यान करना वे भी बता रहे हैं गीत के द्वारा। श्री रामकृष्ण समझा रहे हैं, देखो ऐसे ध्यान करने से नहीं होगा, डूबना पड़ेगा, अच्छी तरह ध्यान करो, खूब डूब जाओ, मन को एकदम लगा दो भगवान में, सब कुछ भूल भाल जा करके, तब तो आनंद मिलेगा, तब तो रत्न मिलेगा, ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलेगा, खूब डूबना पड़ेगा, अच्छी तरह ध्यान करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं किस प्रकार से, तब तो स्वामी विवेकानंद बने, ऐसे नहीं बने नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद। ये नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद कैसे बने? रामकृष्ण देव की इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, श्री रामकृष्ण पकड़ करके उनको बैठाया पंचवटी में, ध्यान कराया, कैसे ध्यान कराया वो भी बताया कि डूबना पड़ेगा, और तब जाकर के नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बने। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के विद्यार्थी, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के, जनरल असेंबली कॉलेज के विद्यार्थी बन गए स्वामी विवेकानंद। ये इस प्रकार से ध्यान करके श्री रामकृष्ण की शिक्षा पा करके ये महान हुए। नरेंद्र उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण मानो अभी भी उसी भाव में, उस गीत के भाव में, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा? यदि विवेक वैराग्य न हुआ तो ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य, वे ही वस्तु हैं, शेष सब वस्तु, इसी का नाम विवेक है। तो ये विवेक रूपी हल्दी जो लगाने की बात कह दी, विवेक रूपी हल्दी लगा करके फिर तुम समुद्र में डूबो, हृदय रत्नाकर समुद्र में डूबो, हृदय रूपी समुद्र में डूबो। ये विवेक है क्या? तो श्री रामकृष्ण, विवेक कुछ नहीं है, ईश्वर ही सत्य है और सब कुछ अनित्य है, वे ही वस्तु हैं और शेष सब अवस्तु, इसी का नाम विवेक है। ये जब तक नहीं आया तब तक ये हम लोगों को इस प्रकार से, ये हल्दी हमने नहीं लगाई तो डेंजर है, तब तक डेंजर बना हुआ। तो ईश्वर ही सत्य है।
बाकी सब असत्य है। अभी हमारी क्या अवस्था है? अभी हमारे लिए ईश्वर ही असत्य है, बाकी सब सत्य है। ये जितना हम देख रहे हैं सब उनको सत्य लग रहा है। जो कुछ देख रहे हैं वही सब सत्य है। हमारा ड्रेस सत्य है, हमारा बिल्डिंग सत्य है, ये पैसा सत्य है, मनी बैंक अकाउंट सत्य है, गहने सत्य हैं, ये सब हमको सत्य लग रहा है। एकमात्र असत्य है वो ईश्वर। किसने देखा भाई? किसने देखा? सब अपने अपनी तरफ बोलते हैं। कोई बोलता है ईश्वर ऐसा, कोई बोलता है, वो सब छोड़ो, कल्पना की बात है। वो ईश्वर काल्पनिक है। कॉन्क्रीट क्या है? ये मेरे हाथ में जो पैसा, वो कॉन्क्रीट, ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। ईश्वर असत्य, बाकी सब सत्य। परंतु विवेक बुद्धि किसके पास है? जो विवेक बुद्धि है वो समझता है आज से 100 साल बाद कुछ नहीं रहने का, कुछ नहीं रहेगा। 1000 साल बाद ये बिल्डिंग नहीं रहेगी। 10,000 साल बाद, 1,00,000 साल के बाद ये पृथ्वी नहीं रहेगी। 10 लाख साल के बाद ये पूरी गैलेक्सी नहीं। कितनी लाखों करोड़ों गैलेक्सियां प्रति क्षण जन्म लेती है और संसार में ब्लैक होल में विलीन हो जाकर ब्लैक होल बन जाती है। ये मॉडर्न साइंस कहता है। करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी है, करोड़ों गैलेक्सी, एक नहीं, ये करोड़ों गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है मिल्की वे। उस मिल्की वे में एक सौर मंडल है। उस सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। अभी तो ग्रह बढ़ रहे हैं, रिसर्च हो रही है, नए नए ग्रह निकल रहे हैं। तो जो भी हो, 9 ग्रह 10 ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह का नाम पृथ्वी। उस पृथ्वी का, इसमें बहुत सारे देश है, इसमें एक देश है भारत देश। उस भारत देश में बहुत सारे प्रांत है, उसमें एक प्रांत का नाम है गुजरात। उस गुजरात के बाद एक छोटा सा शहर, छोटी सी जगह है, इसका नाम बड़ौदा। उस बड़ौदा के एक छोटा सा कॉर्नर है, यहाँ दिलाराम बंगलो रेलवे स्टेशन के बाजू में, उसमें एक छोटे से कमरे बैठ के बोलते मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। ये हमारा अहंकार। कितने छोटे हम हैं, और कहाँ वो करोड़ों गैलेक्सियां सब हो रही। ये सब नहीं रहेगा। दिलाराम बंगलो भी नहीं रहेगा, ये भी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, गैलेक्सी भी नहीं रहेगी। कितनी गैलेक्सियां खत्म हो रही है हर क्षण पर, परंतु वो एक वस्तु है जो हमेशा है, एक ही सत्य, वो है परमात्मा। तो ये इस प्रकार का विवेक बुद्धि सोचने से धीरे 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 विवेक बुद्धि एक दो दिन में तो नहीं आएगी। हमने पढ़ा सुना है, परंतु श्रवण करने से नहीं होगा। ये सब श्रवण करने से नहीं होता है। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, धीरे धीरे उस पर सोचते ध्यान करते करते ये अनुभूति धीरे धीरे जागृत होती। नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अभी हमारे लिए ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्य, परंतु धीरे धीरे सोचते सोचते पता लगेगा नहीं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या इन द सेंस नॉट हेलुसिनेशन, ये काल्पनिक नहीं है, सब कुछ है। उसके मिथ्या के बहुत सारे कैनोटेशन है। एक कैनोटेशन ये है कि मिथ्या माने ड्रीम, स्वप्न के समान है, माया है। परंतु दूसरा उसका मीनिंग ये है, आज तुमको दिख रहा है, आज से 100 साल बाद ये नहीं रहेगा। उसकी कोई एब्सोल्यूट पावर, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, उसके कोई इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं इस संसार की। 100 साल बाद, 1000 साल बाद इस अवस्था में नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यह नाम और रूप वाला जो भी जगत है, उसका एक न एक दिन विनाश होना ही है। नाम और रूप को छोड़ करके जो बाकी रहता है उसी का नाम सत्य है। तो नाम और रूप ये असत्य, और जिसके द्वारा नाम और रूप है वो है सत्य। एक कुछ है जिसके सहारे ये सब है, जिसमें से ये सब निकला है, वह एक पॉइंट ऑफ एलिमेंट, वन पॉइंट ऑफ ट्रुथ, जिसमें से सब निकला है हम हैं। ये तो पक्की है। हमको ये अनुभूति किसको हो रही है कि बाकी सब मिथ्या है? वो तो सत्य है। मैं हूं, ये तो सत्य है। यदि मैं हूं ये सत्य है, तो ये मैं कौन है? वही वो सत्य है। वो जो असली सत्य है, जो मैं ऐसा समझता है, वही सत्य है। बाकी ये जो कहता है, आर्गुमेंट करता है कि ये सब असत्य है, वो कौन है? ये जो साक्षी भाव, ये धीरे धीरे जो आएगा, तो ये होता है, ये विवेक बुद्धि के द्वारा होता है। इसी का नाम विवेक बुद्धि। ऐसी विवेक बुद्धि जब आएगी, ये सब अनित्य है, तब जाकर के वो हल्दी लगाने से, इस प्रकार की विवेक रूपी हल्दी लगाने से ये हमको नहीं मिलती, ये जो घड़ियाल है पकड़ नहीं सकेंगे। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य है, वे ही वस्तु हैं, शेष सब अवस्तु, इसी का नाम विवेक है। ये विवेक हम लोग सुनते हैं। विवेक क्या है? बस यही, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, reality, real and unreal, real and unreal in the sense of temporary, permanent,
ट्रांजिटरी, एवरलास्टिंग। ट्रुथ, एवरलास्टिंग ट्रुथ एक है, एकम सत्य, ये एक ही ट्रुथ, एक ही परम सत्य, एवरलास्टिंग ट्रुथ, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसके सिवा बाकी जितना नाम रूप वाली जितनी वस्तुएं, ये सब अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमेशा उस परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य है। तो जो इस प्रकार से जानता है ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही अपरिवर्तनशील है, ईश्वर ही एकमात्र कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और बाकी जितनी चीजें हैं वे कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी, अभी है, कल नहीं रहेगी। और अभी जो है उसका भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मॉडर्न साइंस कहता है आप जो देखते हैं ना वो सब गलत है। हम देखते क्या है, हमने कहा कि सूर्योदय हुआ, अरे सूर्योदय कहाँ हुआ भाई? सूर्य तो अपनी जगह है, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए तुमको लगेगा सूर्योदय हुआ। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य कहां से अस्त हुआ? सूर्य अपनी जगह पर है, पृथ्वी अस्त हो गई, और तो हम बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया। तो छोटी छोटी चीजों में हम देखते हैं हम लोग कितने बुद्धिमान हैं। छोटी छोटी चीजों में इतनी बुद्धि हमारी, जो मॉडर्न साइंस जो कहता है वो हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारी बुद्धि इस प्रकार की है। हम कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, आज 6:30 बजे सूर्योदय हुआ। अरे कहाँ सूर्य, तो सूर्य अपनी जगह पे था, चक्कर तो पृथ्वी लगा रही है सूर्य की ओर, और अभी पृथ्वी जो है सूर्य के सामने आ गई तो हमने कहा सूर्योदय हो गया। शाम को पृथ्वी सूर्य के विमुख हो गई तो हमने कहा सूर्य तो अपनी जगह पर है। तो ये हम लोगों की छोटी छोटी बातों में इतनी तो हमारी बुद्धि है, इस प्रकार की भ्रमणा होती है। तो बाकी फिलोसॉफिकल ट्रूथ हम लोग को कैसे समझ में आएगा? तो ये विवेक बुद्धि, ये सोचते सोचते आती है। तो ये विवेक बुद्धि जब आ जाएगी, ये विवेक बुद्धि रूपी हल्दी जब लगाएंगे, तब वो जो घड़ियाल है वो हमको नुकसान नहीं कर सकेंगे। अब श्री रामकृष्ण देव बहुत अच्छी बात बोलते हैं पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो, वक्तृता लेक्चर आदि जो चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा? यदि विवेक वैराग्य ना रहा तो ज्ञान की बातें करना वो तो बहुत सरल है, परंतु उसका जीवन में यदि उसकी अनुभूति नहीं है, जीवन में उसका आचरण नहीं हुआ, तो वो जो ज्ञान की बातों का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा? यदि विवेक वैराग्य न रहा तो वो तो नाहक शंख फूंकना हुआ। और बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं श्री रामकृष्ण का वचनामृत में, यही खूबी है, बार बार स्टोरी आएगी, बार बार गीत आएंगे। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था, लोग उसे पोदो कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था, अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चमड़ीगढ़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। तो ऐसे मंदिर आपको कई जगह दिखेंगे, कई गांव में, गांव के पार में, सीमा में, कभी पुराना किसी ने बनाया मंदिर, फिर उसकी कोई खान संभाल नहीं की, तो ऐसी दशा होती है। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की तरफ से भों भों शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता की प्रतिष्ठा की होगी और संध्या के बाद आरती हो रही है। आरती के पहले शंख फूंकते हैं, तो लोगों को लगा आज आरती होगी। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे, ये समझ करके। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भों भों शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा हुई नहीं है, मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया है, चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है, और चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ पदुआ, तूने तो नाक शंख फूंक कर हुल्लड़ मचा दिया। अरे उसमें 11 चमड़ीगढ़ तो रात दिन गश्त लगा रहे हैं तो ये बंगला में एक कहावत हो गई, पोदो पोदो नाम की कहानी है। मंदिरे तोर नाहिक माधव पोदो, शांख फूके तुई करली गोल, ताय चामची के 11 जन्नो दीवा निशी दिच्छे थाना। तो कहते हैं कि अरे ये 11 चमगीदड़ ये सब है, वो चमगीदड़ ने विष्ठा की हुई है, ये 11 चमगीदड़ के छोड़ के यहाँ कुछ है नहीं, और उन्होंने भी विष्ठा करके रखी है, और मंदिर को साफ तो किया नहीं, माधव की प्रतिष्ठा नहीं की, मंदिर में मूर्ति का भी विग्रह नहीं बैठाया,
कुछ नहीं, केवल पौ भौ भौ करके शंख फूकने से क्या होगा? पहले माधव, पहले आप साफ करो, मंदिर को साफ करो, झाड़ू लगाओ, ये जो विष्ठा पड़ी चमकीदड़ की उसको साफ करो, फिर सिंहासन पर माधव की मूर्ति, भगवान की मूर्ति को बैठाओ, और उसके बाद में तुम शंख फूको और फिर आरती करो तो ठीक है। केवल शंख फूकने से होगा? ये हम लोग की सबकी जो दशा है उसे बता रहे हैं। हम लोग केवल शंख फूक रहे हैं। तो शंख फूकने के पहले क्या करना पड़ेगा? हमको तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अरे पहले भगवान को बैठाया, तब जाकर के तो आरती होगी। केवल शंख फूकना शुरू कर दिया, शंख फूकने से नहीं होगा। पहले तो मंदिर को साफ करो, जो भीतर में जो मंदिर है उसको साफ करना पड़ेगा, चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी। चित्त शुद्धि कैसे आएगी? चित्त शुद्धि के लिए दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो। इस प्रकार से जब चित्त शुद्धि होगी, और ये चमगीदड़ जो है इनकी जो विष्ठा है उनको साफ करो। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण, किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था, वो तो हमने बता दिया। एक दिन संध्या के बाद वो भी बता दिया। फिर कहा, किसी ने कहा मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया था, चमगीदड़ की विष्ठा पड़ी था। वो चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ पदुआ, तूने तो नाक शंख फूक कर हुल्लड़ मचा दिया। उसमें 11 चमगीदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो, तो सिर्फ भों भों शंख फूकने से क्या होगा? पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आके विराजेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा रहने से माधव नहीं ले जा सकते। 11 चमगीदड़ का अर्थ क्या है? 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद में इच्छा हो तो वक्तृता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना नहीं चाहता, न साधन, न भजन, न विवेक, न वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। तो ये श्री रामकृष्ण ने पहले भी कहा था, फर्स्ट चैप्टर में, अपने बिगिनिंग में, एकदम शुरुआत में मास्टर महाशय ने कहा कि भाई वो तो अविद्या स्त्री है, और फिर बाद में कहा कि और तुम ज्ञानी हो, और फिर बाद में मान लो पढ़े लिखे हो तो तुम ज्ञानी हो गए, और फिर बाद में कहा कि ये जो पत्थर की पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको समझाते देना पड़ेगा कि ये मूर्ति नहीं, उसके भीतर में भगवान है। बोले खुद को समझाए इसका कोई ये नहीं है, और दूसरों को लगे समझाने, लेक्चर देने। अरे पहले खुद को तो समझो। तुमने खुद ने क्या भगवान का दर्शन कर लिया? खुद को दर्शन नहीं किया, दूसरों को समझाने चले, कैसे भगवान के दर्शन होंगे? पहले खुद समझो। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं इस प्रकार से ये 11 इंद्रियां जो है, तो 11, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रिया, मन, ये 11 चमगीदड़ की विष्ठा जो है इसको साफ करनी पड़ेगी। पहले इनको पड़ेगा, मन की चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के, और फिर बाद में माधव की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। फिर शंख फूको, तब लोगों को बुलाओ, आओ आओ। श्री रामकृष्ण और भी उदाहरण देते हैं, लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा। जब फूल फूट जाते हैं, पुष्प बहुत अच्छे से फूल जब खिल जाते हैं, तो फूल को इनविटेशन नहीं देना पड़ता मधुमक्खियों को, आओ आओ मेरे इसमें से तुम लोग शहद ग्रहण करो, नहीं, वो स्वयं मधुमक्खियां आ जाती हैं। पुष्प खिलने के बाद नो इन्विटेशन कार्ड इज सेंट बाय द फ्लावर्स, कोई इन्विटेशन कार्ड की जरूरत नहीं, खुद अपने आप खींचे चले जाते हैं। रामकृष्ण देव ने तो इन्विटेशन कार्ड कभी नहीं भेजा, पर हाँ ये है, प्रार्थना उन्होंने जरूर की। वहां पर कुठी बाड़ी में जाकर, ऊपर में जाकर के छत पर रो रो के कहते थे, माँ मैं ये संसारी लोगों की बातें सुनते सुनते मेरे कान जल गए, कहाँ है वे लोग सत्व बुद्धि वाले, कोई भक्त आओ रे आओ, भक्त आओ। ये इन्विटेशन अवश्य उन्होंने दिया। इस प्रकार हम लोग जिस प्रकार से देते इस प्रकार का नहीं, ये व्याकुलता उन्होंने अवश्य प्रकट की और सब आए। पर कैसे आए? ये उनकी वक्तृता सुन करके नहीं, उनके लेक्चर सुन करके, उनके जीवन को देखते हुए, उनके जीवन की जो पवित्रता, उनके जीवन का जो वैराग्य, उनके जीवन की जो अनुभूति, उसको देख करके नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद आए और केशव चंद्र सेन आए, वो उनके जीवन से प्रभावित हुए। तो कहते हैं कोई गोता लगाना नहीं चाहता, न साधन, न भजन, न विवेक, न वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने।
ये तुम्हारे कलकत्ता वासियों को बस लेक्चर देना, दूसरों को सिखा, खुद को कौन सिखाए ठिकाना नहीं है, और लगे दूसरों को लेक्चर देना। ये रामकृष्ण ने पहले भी कहा था। कलकत्ता वाले मैंने शहर वाले, उनके लिए वो गांव के थे, तो जितने शहर वाले उनके लिए कलकत्ता शहर था। जितने शहर वाले हैं वो यही काम करते हैं, पढ़े लिखे अपने समझते हैं तो तुरंत अपना बोलते हैं दूसरों को लेक्चर देना। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से लेक्चर दो ठीक है, वो अलग बात, पर ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल से बात नहीं होगी। फिलॉसफी में तुम्हें पीएचडी कर लिया होगा, भले पीएचडी क्या हो, परंतु अनुभूति यदि नहीं हुई तो वो पीएचडी का मतलब नहीं फिलॉसफी का। आप बहुत सारे लेक्चर, वो लेक्चर दे सकते, पर जो लेक्चर श्री रामकृष्ण कहते हैं जिससे फायदा हो वो नहीं। तो कहते हैं, बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग में आके खड़े हो गए। मणि पास खड़े, मणि मने मास्टर महाशय। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है, कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग है। मणि श्री रामकृष्ण से पूछते हैं, श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा। श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर से, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेककर एक तरफ खड़े रह गए। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक होकर रह गए। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मणि के पास आकर एकांत में मृदु स्वर से कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मणि की चिंताग्नि पर पानी बरसा। वे अब तक सोच रहे थे स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूं। पर अब इन्होंने कहा कि नहीं, आत्महत्या कर लेने देने की बात नहीं कही है, यह कहने की बात है कि ईश्वर को प्रार्थना करते रहने से धीरे धीरे स्त्री को भी उस रास्ते पर लाया जा सकता है। मणि श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मणि और नरेंद्र से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं है। सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवेर गोती नाई। सुनो भाई नित्यानंद राय, संसारी जीवेर गोती नाई। ये उसमें कहावत है। मणि से एकांत में कहते हैं, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे, वे तो कहने भर के लिए संसारी थे, वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त भी आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे। ये परिच्छेद 10 समाप्त हुआ। अगला परिच्छेद जो है, विजयादशमी के दिन में क्या क्या बातें हुई, ये सब हम अगले रविवार को इसकी चर्चा करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।